बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल माजी की तरह ही चल रही है, कभी गर्म, कभी नरम, कभी आहिस्ता, कभी तेज़। लेकिन ताहम जैसी सूरत हाल आज से 6 महीने पहले थी, इसी किस्म की है। छोटे मोटे वाक़यात मुल्क की तब्दीली की तरफ कोई बड़ा पैगाम नहीं दे रहे। ताहम दोहा में होने वाला अहम मुआहदा जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान के तालिबान के दरमियान हो रहा है, इस खित्ते के अमन की तरफ अहम कदम होगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये मुआहदा कायम रहता है या नहीं रहता, इसमें बहुत मुश्किलात है, क्योंकि अफ़गानिस्तान अरसा दराज से अमेरिका के कब्ज़े में था और कुछ लोग ये भी कहते थे कि भारत ने अपने बहुत सारे फ़ौजी अड्डे वहाँ बनाए हुए हैं। लेकिन ताहम अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद वो अफ़गानिस्तान में अपनी गिरफ्त उसी तरह ना कर पाए जिस तरह उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, और वक्तन पाकिस्तान की अहमियत का उनको एहसास होता रहा। और अमेरिका आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि अफ़गानिस्तान में अमन लाने के लिए उन्हें पाकिस्तान की मदद ज़रूरत होगी, क्योंकि भारत में अपने जो वसाइल इस्तेमाल किए, जो वहाँ अपने अड्डे बनाए, लेकिन वहाँ की आवाम भारतीय फ़ौज से, उनके मजालिम से मुतनफ़र रही। अमेरिकन फ़ौज का एक बहुत बड़ा स्टाफ वहाँ रहा, उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की, लेकिन अफ़गानिस्तान को मुकम्मल गिरफ्त में लेने में कामयाब नहीं हो सके। अब से कुछ देर बाद दोहा में ये मुआहदा होगा। देखना यह है इस मुआहदे में अमेरिका अपनी कितनी फोर्स अफ़गानिस्तान में रखता है और कितनी वापस बुलाता है, और जिन तालिबान से मुआहदा करता है क्या वो उस पर कायम रहते हैं। तकरीबन कुछ देर कबल ज़ल्मे खलील और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान इस मुआहदे के हदो हाल तय करने के लिए तवील मुज़ाकरात हुए, और जिसमें तालिबान के वफूद भी शामिल थे। तालिबान ने कुछ ऐसी शराइत रखी कि अमेरिका इस मुआहदे के बाद वहाँ अपनी फ़ौज को लेके जाएगा और अमन कायम करने के लिए भरपूर अदा करेगा। अरसा दराज से अफ़गानिस्तान खंडरात बन चुका है। जिस तरीके से उस पर हमले हुए, जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया दूसरी पावरफुल पावर्स ने अपने कब्ज़े में लेने के लिए, उसके बाद वहाँ में बेरोज़गारी, खंडरात और एक ना समझ आने वाले हालात हैं, और मुख्तलिफ ताकतों में अफ़गानिस्तान तकसीम हो चुका है। कोई एक ऐसी उस वक़्त ताकत अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं जो पूरे मुल्क को साथ लेकर चले। मुख्तलिफ गिरोह बन चुके हैं ताकत के। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन मुहिम में वादा किया था कि वो अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर करके अपनी अमेरिकन फ़ौज को वापस बुला लेगा, और इस वक्त उनकी मजबूरी हो चुकी है कि अफ़गानिस्तान अपनी आवाम को बताने के लिए अफ़गानिस्तान से कुछ ना कुछ अपनी फ़ौज को बाहर निकालें, जिसके लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान से बार बार राब्ते में हैं। ताहम अफ़गानिस्तान इस खित्ते में भारत का इंटरेस्ट है, अफ़गानिस्तान का है, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, ईरान है। इन सब ममालिक की एक ही कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए हर कोई भरपूर अदा करे। ताहम भारत किसी ना किसी तरीके से इस मुआहदे में रुकावट डालने के लिए कोई ना कोई किरदार अदा करता रहा, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट, उनके थिंक टैंक ये समझे कि भारत अफ़गानिस्तान में अपने मफाद के लिए, अफ़गानिस्तान को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए अमन में रुकावट है। इसकी एक अमेरिकन फ़ौज की वहाँ आने की एक तवील दास्तान है, जिसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, लातेदाद कुर्बानियाँ। वो पहाड़ी एरिया है, उसको कब्ज़ा करना आसान नहीं। अमेरिका ने इस दौरान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अपने तमाम तर कोशिश और वसाइल इस्तेमाल किए, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। लेकिन अब तवक्को यह की जा रही है कि दोहा में होने वाले ये मुज़ाकरात जितने जितने स्टेक होल्डर है अफ़गानिस्तान, अमेरिका समेत,
अमन कायम करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करेंगे, तो हम इस अमन मुआहदा करना तो आसान है, इस पर कायम रहना, इसको साथ लेकर चलना एक मुश्किल वक्त होगा। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या भारत शरारत के जरिए अफगानिस्तान के अमन को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। अमेरिका इस अमन में किए हुए मुआहदे पर पूरा रहता है। अफगानिस्तान की अवाम को इस मुआहदे के अगर समरात मिलने शुरू हो गए और आम लोगों तक वो जो अरसा दराज से एक जंग का आलम है उससे छुटकारा मिल गया, तो वो यकीनी बात है इस अमन को खुशामदीद कहेंगे और इस अमन के साए तले मजीद चलने की कोशिश करेंगे। अब इसमें सुपर पावर्स का बहुत ज़्यादा रोल है कि वो क्या करता है। आज होने वाले मुआहदे के बाद कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में जश्न का समा होगा और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपने इस एग्रीमेंट के बाद अमेरिकन अवाम को बताएगा जो मैंने वादा किया था पूरा किया। लेकिन फिर असल बात यह है कि आने वाले दिनों पे मुआहदे की जिन शिकों पर एग्रीमेंट होता है उन पर किस हद तक मुकम्मल किया जाता है। इसको कंप्लीट किए बगैर इसके साथ जो मुआहदे में जो सहूलतें देने का वादा किया जाएगा, जिसे हुकूमत बनाने की मौका दिया जाएगा, तरक्याती काम के लिए कोई जो एग्रीमेंट होंगे उन्हें पूरा करना ज़रूरी होगा। इसी सूरत में इस खित्ते में अमन होगा। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान में। दोहा का मुआहदे के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल और अहम हो जाएगी। अब भी ये मुआहदा होने की सूरत में भी पाकिस्तान की अहमियत अपनी जगह पर कायम है। इसमें रशिया कुछ करना चाहे, अमेरिका कुछ करना चाहे, लेकिन पाकिस्तान एक एटमी पावर है। इसको इग्नोर करके, इसको क्रॉस करके, इसको नज़रअंदाज करके किसी के लिए कामयाबी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में अंदरूनी हालात में मौलाना फजलुर रहमान ने फिर मार्च का दावा कर दिया और पसे पर्दा पीपल्स पार्टी भरपूर कोशिश कर रही है इस मुआहदे से कैश किया जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ये बात समझ चुके हैं कि माजी में जब उन्होंने धरना दिया, इस्लामाबाद आए, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने उन पे कंधे पे बंदूक रख के बारगेनिंग कर ली और ख़ुद को नैब के शिकंजे से आज़ाद और जेलों से निकलवा कर लंदन और बैरून ममालिक ले गए और वो एहतसाब के शिकंजे से बच गए। इस दफ़ा मौलाना साहब किसी भी सूरत उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं। तहम मुस्लिम लीग नून के वफूद और पीपल्स पार्टी के वफूद ये कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना साहब के धरने के धमकी में वो हुकूमत से मजीद मारात ले लें। हुकूमत से मारात से मुराद उनका ये है कि उनके खिलाफ करप्शन के केसेस फॉर एवर बंद कर दिए जाए, उनको ना छेड़ा जाए, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार ना किया जाए। और पीपल्स पार्टी का ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो तकरीबन 12 साल से इसका तसलसल जारी रहे और आसफ अली जरदारी एक अरसा दराज से एक हिकमत अमली के तहत टोटल खामोश है और अपने वर्करों को सरगर्म रखने के लिए बिलावल कभी कभार बयानात की हद तक महदूद रहते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो उन्होंने अपने वादे की वायलेशन की थी, उसके बाद मरियम नवाज अभी तक जा नहीं सकी, उनका अदालतों में केस पेंडिंग है। अब नवाज शरीफ की एक कोशिश है, अगर मौलाना फजलुर रहमान धरने का लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो इस सूरत में वो मौलाना फजलुर रहमान के कंधे को इस्तेमाल करके मरियम को टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे मरियम हुकूमत से साथ बात करके हुकूमत ECL से मरियम नवाज का नाम निकाल दिया जाए और मरियम अपने वालिद लंदन के पास चले जाए। तीसरा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये इतलात मिली गई हैं कि अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ऑलरेडी लंदन में इलाज की गरज से जा चुके हैं और अभी तक हस्पताल में दाखिल नहीं हुए और सिर्फ बुलंद व बाले दावा कर रहे हैं बीमार हैं, लेकिन उन्हें उनकी रिपोर्ट्स भी जो उनके रिजल्ट आए हैं वो नहीं भिजवाए जा रहे। अगर मरियम को भी चले जाती है तो नवाज शरीफ मरियम के साथ मिलकर इंटरनेशनल मीडिया के जरिए पाकिस्तान पर कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है जिसके पाकिस्तान में हालात को मुश्किलात हों, क्योंकि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स के पास खासी चीज़ें होती हैं बात करने के लिए। ताहम कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ सियासी लोग या दीगर लोग इस मामले को रफा दफा कराने के लिए इन हुकूमत और अपोजिशन जमातों में कि बेशक
नैब का शिकंजा या एहतसाब के शिकंजे को बंद कर दिया जाए, इसको रोक लिया जाए और पाकिस्तान की माशियत को बेहतर किया जाए। अब माशियत को बेहतर करने के लिए गुड गवर्नेंस का होना ज़रूरी है, एक अच्छी टीम का होना ज़रूरी है। उसके बगैर मुमकिन नहीं कि इकॉनमी पाकिस्तान की बेहतर हो। लेकिन इन हालात में एक अच्छी खबर यह आई कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की प्राइस बहुत कम होती जा रही है। इसमें चाइना का कोरोना वायरस से लेकर दीगर मामला, कहा जा रहा है कि आज रात पाकिस्तान में 6 से 7 रुपए या इससे कम बेशतर कुछ ना कुछ कीमत कम की जाएगी तेल की। अगर तेल की कम की जाती है और हुकूमत इस पर दानिशमंदी से काम लेती है और बिजली और गैस की कीमतों में भी थोड़ी सी आम शहरियों के लिए रिलीफ पैदा करती है, कमी पैदा करती है, तो फिर यकीनन रोज़मर्रा की अशिया में कमी वाक़या हो सकती, उनकी कीमतों में कमी वाक़या हो सकती है, जो अवाम के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, जिससे अवाम पिछले 1.5-2 सालों से जो कर्म में ज़िंदगी गुजार रहे थे बेहतरी की तरफ सोच सकेंगे। तीसरी तरफ इकॉनमी को बेहतर करने के लिए अब कहा जा रहा है, हुकूमत को बार बार ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप इकॉनमी बेहतर करें, आप इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं मैक्सिमम और लोगों को उनके किए हुए वादे पूरा करें। हमें उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान वाले आने वाले दिनों में हुकूमत ऐसे इकदाम करेगी जिसके बेहतर नतीजे आम शहरी की दलीज पर उसके घर तक जाएंगे और वो इस महंगाई के तूफान से बच पाएगा। अमलन पाकिस्तान में अपोजिशन का वजूद नहीं, सिर्फ अपोजिशन बारगेनिंग के लिए टॉक शो और मीडिया टॉक तक महदूद हो गई है। अगर इमरान खान साहब को कोई खतरा है तो खुद अपनी टीम से, नहल टीम से, अपने उनके ब्यूरोक्रेटों में इतने ग्रुप बन चुके हैं जो इमरान खान साहब के लिए नुकसानदेह हैं। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को कुछ लोगों ने मशवरा दिया है कि जिन ब्यूरोक्रेट पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं वो आपका नुकसान का बायस बन रहे हैं। और इमरान खान ने आखिरी तौर पर उन्हें कहा है कि मैं इन्हें काउंटर चेक करता हूँ। अगर इमरान खान साहब इन्हें काउंटर चेक करते हैं और कहीं कोई गलती हो रही है जो इमरान खान की खुद अपनी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए किरदार अदा करते हैं और इमरान खान उन्हें पिन पॉइंट करके कॉर्नर कर लेते हैं, तो यकीनन उनकी हुकूमत बेहतरी की तरफ चलने में उन्हें आसानी पैदा होगी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का अगर यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, अपने अहले खाना का, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का, सबका ख्याल रखें, उनकी खुशियां देने का बायस बने, उनकी मुश्किलात कम करने में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।